हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th का साइंस का पेपर, जो कि अभी आपका लेटेस्ट सितंबर मंथ में जो एग्ज़ाम हुआ उसी का आपका ये 100% ओरिजिनल पेपर है। तो आप लोग जो है वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले हम यहाँ पर आपको जो है बात करेंगे, जनरल इंस्ट्रक्शन आपको यहाँ पर दिया है। तो टोटल आपके यहाँ पर 5 सेक्शन है, जिसमें आपका सेक्शन ए में 18 क्वेश्चन है, हमारा 1 मार्क्स का है। और सेक्शन बी आपका 3 क्वेश्चन है, जो कि आपका 2 मार्क्स का आपसे पूछा गया है। और सेक्शन सी हमारा यहाँ पर 3 क्वेश्चन है, जो कि आपको यहाँ 3 मार्क्स के में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। और सेक्शन जो डी है वो हमारा यहाँ पर 3 क्वेश्चन है, जो कि आपका 4 मार्क्स में आपसे पूछा गया है। और सेक्शन ई जो आपका टोटल 3 क्वेश्चन है, जो कि हमारा 5 मार्क्स में आपसे पूछा जाएगा। तो अब हम यहाँ पर बात करेंगे सेक्शन ए की। तो जैसे कि आपका यहाँ पर सेक्शन ए में आपसे पूछा जा रहा है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट ए सी लेवल इज। तो आपको बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर की बात करेंगे तो 100 डिग्री पर हमारा पानी क्या होता है, बॉयल होता है। तो आपको 100 डिग्री में प्लस कर देना है 273 को। तो टोटल आपका यहाँ पर क्या होगा, 373 आपका केल्विन टेम्परेचर हो जाएगा। तो आपका जो आंसर होगा वो आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, 373 केल्विन। सेकेंड आपका यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है, द एटमॉस्फेयर इज हेल्ड टू द अर्थ बाई। तो आपका यहाँ पर अर्थ से आपको यहाँ पर गिवन है, तो इसका मतलब ये क्वेश्चन हमारा किससे है, ग्रेविटेशन चैप्टर से है। तो मीन्स आपका यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा ग्रेविटी। तो ये आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू हैज डेड सेल। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा। द प्रोसेस इन विच सॉलिड इज डायरेक्टली कन्वर्टेड टू वेपर स्टेट इज कॉल्ड। तो सॉलिड जो है डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो रहा है, वेपर में। तो ये कौन सा स्टेट होता है, तो आपका यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा, सब्लिमेशन। नेक्स्ट आपका यहाँ से न्यूमेरिकल दिया है क्वेश्चन में कि ये फोर्स एक्ट ऑन ए बॉडी ऑफ मास 5 kg एंड चेंजेज इट्स वेलोसिटी फ्रॉम 8 मीटर पर सेकेंड टू 12 मीटर पर सेकेंड इन आपका दिया 4 सेकेंड में। देन मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स इज। तो आपको यहाँ पर मास जो है वो आपको 5 kg गिवन है। और चेंज इन वेलोसिटी की बात करेंगे तो ये आपका u1 हो जाएगा, और ये हमारा क्या है, इनिशियल वेलोसिटी u होगा, और फाइनल वेलोसिटी आपका v हो जाएगा। तो 12 को हम 8 से माइनस करेंगे तो टोटल हमारा चेंज इन वेलोसिटी कितना होगा, 4 हो जाएगा। तो डेल v का वैल्यू आपका 4 हो जाएगा। टाइम आपको यहाँ पर 4 सेकेंड गिवन है क्वेश्चन में। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू फार्मूला होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो डेल v अपॉन डेल टी दिया है। डेल v हमारा कहाँ से आएगा, 12 से 8 को हम माइनस करेंगे तो आपका 4 आ जाएगा। और डेल टी आपको 4 सेकेंड दिया है, तो 4 अपॉन 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपका एक्सेलरेशन का वैल्यू निकल के आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर क्या है, फोर्स निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। तो फोर्स का फार्मूला F इक्वल टू ma होता है, न्यूटन सेकेंड ला। m का वैल्यू आपको यहाँ पर 5 दिया है क्वेश्चन में, और एक्सेलरेशन आपका 1 है, तो 5 इंटू 1, तो आपका टोटल आंसर आ जाएगा 5 न्यूटन। तो इस तरीके से आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। तो ये ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, विच प्लास्टिक आर कलरलेस। तो इसमें आपसे जो है कलरलेस का पूछ रहा है, तो ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, लीकोप्लास्ट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, फिलिंग द ब्लैंक दिया है, इज कॉल्ड द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा सी, ATP। नेक्स्ट आपका है, इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। तो आपको यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, मिटोकॉन्ड्रिया करके। नेक्स्ट आपका दिया है क्वेश्चन 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए होमोजीनियस मिक्सचर। तो आपका इसमें बताना है कि होमोजीनियस मिक्सचर इसमें कौन सा नहीं है। तो आपका इसमें आ जाएगा मिल्क। नेक्स्ट है, एरिया अंडर आपका VT ग्राफ रिप्रेजेंट ए फिजिकल क्वांटिटी विच हैज़ द यूनिट। तो यहाँ पर जो VT ग्राफ की बात हो रही, तो आपका वहाँ पर जो यूनिट रिप्रेजेंट करेगा वो हमारा मीटर में रहता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ से पूछ रहा है, कॉइन द टर्म्स
सेल, तो आपका यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, रॉबर्ट हुक। नेक्स्ट यहाँ पर आपका जो है क्वेश्चन हमारा 12, द कंपोनेंट ऑफ सोल्यूशन आर। तो आपको यहाँ पर सोल्यूशन की बात कर रहा है, तो सोल्यूशन में हमारा क्या है, 2 कंपोनेंट्स होते हैं। एक तो आपका सॉल्यूट होता है, दूसरा हमारा क्या होता है, सॉल्वेंट होता है। सॉल्यूट मीन्स आप सॉल्ट ले लेंगे और सॉल्वेंट मीन्स आपका वाटर ले लेंगे। तो सॉल्ट और वाटर को जब मिक्स करेंगे तो हमारा वहाँ पर सोल्यूशन बन जाएगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, सॉल्ट सोल्यूशन। तो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट आपका यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा, तो आपको याद रखना है इसका ऑप्शन बी होगा। तो सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट होते हैं, एक आपका सॉल्यूट, दूसरा हमारा सॉल्वेंट होता है। तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू आपका सॉल्यूशन होता है। क्वेश्चन आपका यहाँ पर 13, मोशनल फिनोमिनन कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय विच, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो आपका यहाँ पर क्या होगा, थर्ड लॉ ऑफ मोशन हो जाएगा, ये ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। थर्ड लॉ ऑफ मोशन, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स इज कॉल्ड न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। क्वेश्चन आपका 14 दिया है, इज नॉट फाउंड जाइलिन टिश्यू। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा, सिवेवा ट्यूब्स। नेक्स्ट है, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ सिंपल टिश्यू। तो आपका टोटल 3 टाइप्स के सिंपल टिश्यू होते हैं। नेक्स्ट आपसे यहाँ पर असर्शन और रीजन आपसे यहाँ पर पूछा गया है, तो आपको यहाँ पर ऑप्शन ए दिया गया, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। इसी तरह के ऑप्शन बी है, बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। नेक्स्ट सी है, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स है। और ऑप्शन जो डी है, असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू है। तो आपका यहाँ पर 16 में आपसे पूछा गया है कि आपका पेरेंचेमा सेल्स हेल्प इन द स्टोरेज ऑफ फूड, जो कि, और ये आपका दिया है रीजन में आपका दिया है, पेरेंचुआ सेल्स आर मेन सीड्स ऑफ द फोटोसिंथेसिस। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा, बोथ असर्शन आर रीजन आर क्या है, ट्रू है। रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन का। तो यहाँ पर ये ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन नंबर 16 का जो है यहाँ पर असर्शन आपका और रीजन दोनों आपके ट्रू हैं, बट जो रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, तो आपका यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन, व्हेन ए बीम ऑफ लाइट इज पासेड थ्रू ए कोलाइडल सॉल्यूशन प्लेस्ड इन ए डार्क प्लेस, द पाथ ऑफ द बीम बिकम्स विजिबल। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन जो है ए हो जाएगा, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 का जो आंसर होगा वो हमारा यहाँ पर ए हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन ऑफ मूविंग बॉडी इज ऑलवेज पॉजिटिव, जो कि यहाँ पर ये फॉल्स हो जाएगा। रीजन है कि असर्शन ऑफ मूविंग बॉडी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ इन द वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट। तो ये आपका क्या डेफिनेशन जो आपका मेंशन है ये हमारा ट्रू हो जाएगा। तो उस कंडीशन में आपका यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा कि असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज क्या होगा, ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर सेक्शन बी है, ये जो कि हमारा 2 मार्क्स का आपका यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। तो आपसे यहाँ पर पूछ रहा है, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स वेट। तो आपको मास और जो है वेट के बीच में डिफरेंस बिटवीन आपको बताना है। तो मास का जो एसआई यूनिट्स होता है वो हमारा केजी होता है, और वेट का जो एसआई यूनिट्स होता है वो हमारा न्यूटन होता है, क्योंकि F इक्वल टू एम जी या W इक्वल टू एम जी हमारा फार्मूला होता है। तो यहाँ पर आपका फोर्स अप्लाई होगा, इसलिए फोर्स का यूनिट हमारा क्या होता है, न्यूटन होता है। सेकेंड पॉइंट, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, मीन्स आपका यहाँ पर क्या है, ओनली मैग्नीट्यूड है और आपका नो डायरेक्शन है। इसमें क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसमें आपका बोथ है, मैग्नीट्यूड एंड आपका डायरेक्शन होगा। फिर आपसे क्वेश्चन 20 पूछा है, डिफाइन वेपराइजेशन, तो जिसमें आपको लिक्विड चेंजेज इनटू ए गैस और आपका वेपर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आप आंसर लिख सकते हो।
डिफरेंस बिटवीन होमोजीनियस आपका एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर के बारे में आपसे पूछ रहा है। तो होमोजीनियस मिक्सचर मीन्स होता है कि वो मिक्सचर जो कि 100% आपका क्या होगा, डिजॉल्व हो जाए। जैसे हम सॉल्ट को वाटर में अगर हम डिजॉल्व करेंगे तो ये 100% आपका क्या होगा, डिजॉल्व हो जाएगा। तो उसको हम यहाँ पर होमोजीनियस मिक्सचर बोलेंगे। और हेट्रोजीनियस मिक्सचर मीन्स होता है जो कि आपका 100% डिजॉल्व नहीं होगा। जैसे आप वाटर में सेंड को अगर डिजॉल्व करोगे तो वो आपका नहीं डिजॉल्व होगा। ऑयल को अगर वाटर में मिक्स करोगे तो वो आपका मिक्स नहीं होगा। तो ये आपका क्या होगा, हेट्रोजीनियस हो जाएगा, मीन्स आपका नॉट 100% डिजॉल्व हो जाएगा। तो इस तरीके से आप होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस का डिफरेंस बिटवीन जो आप याद कर सकते हो। वाई द सेल कॉल्ड द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ। तो ये आपका बायो का क्वेश्चन है, आप इसको प्रिपरेशन कर लीजिएगा। यहाँ पर डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड आपका एनिमल सेल के बारे में पूछ रहा है। और व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूट ऑफ द फोलेम। तो ये आपका 3 मार्क्स में क्वेश्चन में जो आपका ये यहाँ से सेक्शन सी स्टार्ट हो जाएगा, जो कि हमारा 3 मार्क्स में आपसे पूछा जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर आपका जो 23 दिया है, जिसमें आपसे पूछ रहा है व्हाट डज द ऑडोमीटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल मेजर। तो ऑडोमीटर का काम क्या है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हीकल। तो व्हीकल में जो आपका गाड़ी, बाइक में या आपका स्कूटी में जो ऑडोमीटर यानी कि जो मीटर रीडिंग होता है, जो कि आपका किलोमीटर बताता है कि कितना किलोमीटर हमारा बाइक चला है, तो उसी को यहाँ पर ऑडोमीटर बोलते हैं। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हीकल, तो ये हमें बताता है कि कितना डिस्टेंस जो है व्हीकल ने कवर किया। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर जो है 23 का बी पार्ट आपसे पूछा गया है कि ए फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ ए स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर इन 40 सेकेंड। व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फार्मर एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड फ्रॉम हिज इनिशियल पोजीशन। तो आपको ये क्वेश्चन है जो है न्यूमेरिकल, जो कि आपसे पूछा गया है। तो इसको किस तरीके से हम, टोटल टाइम इज 2 मिनट एंड 20 सेकेंड आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो मिनट को हम यहाँ पर सेकेंड में चेंज कर लेंगे, तो 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड होता है। तो 2 इंटू 60 प्लस आपका 20, तो टोटल हमारा यहाँ पर टाइम जो होगा वो 140 सेकेंड्स हो जाएगा। द फार्मर कंप्लीट 1 राउंड ऑफ द स्क्वायर फील्ड। तो स्क्वायर फील्ड में ऑल साइड्स क्या होगा, इक्वल होता है। तो अगर हम पेरीमीटर की बात करेंगे तो 4 इंटू आपका साइड होगा। तो आपको यहाँ पर साइड क्वेश्चन में 10 मीटर गिवन है, तो 4 इंटू 10 तो आपका यहाँ पर 40 मीटर हो जाएगा इन आपका यहाँ पर 40 सेकेंड में। तो 40 मीटर जो आपका डिस्टेंस यहाँ पर कवर कर रहा है 1 राउंड का, वो हमारे यहाँ पर 40 सेकेंड लग रहा है। तो हम यहाँ पर नंबर ऑफ राउंड से निकालेंगे। तो टोटल टाइम अपॉन टोटल पर राउंड। तो टोटल टाइम हमारा यहाँ पर क्या है, 140 है, और टाइम पर राउंड आपका 40 सेकेंड है। तो इसको डिवाइड कर देंगे तो यहाँ से हमारा 3.5 राउंड्स आपका यहाँ से निकल के आ जाएगा। अब हमें यहाँ पर क्या है, डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर है तो आप यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम को यूज कर सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम का जो फार्मूला होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस आपका परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ये डिस्टेंस हमारा, ये साइड प्लस आपका साइड, तो ये आपका 2s स्क्वायर हो जाएगा। तो AC इक्वल टू निकालेंगे तो रूट के अंदर 2s स्क्वायर, तो ये आपका s√2 हो जाएगा। s मीन्स आपको जो साइड है वो हमें 10 मीटर आपको गिवन है क्वेश्चन में, तो 10 हो जाएगा इंटू आपका √2 हो जाएगा। √2 का वैल्यू जो होता है वो 1.414 होता है। तो इसका हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 14.14 मीटर आपका यहाँ से डिस्प्लेसमेंट निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके से ये आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। इसी में आपसे जो है बी पार्ट में एक और क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है और पार्ट में कि ए ट्रेन is traveling at a speed of 90 km per hour. Brake are applied so as to produce a uniform acceleration of -0.5 meter per second square
फाइंड हाउ फार द ट्रेन विल गो बिफोर इट इज ब्रॉट टू रेस्ट। तो आपको यहाँ पर ये क्वेश्चन गिवन है। तो इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर जो इनिशियल वेलोसिटी है वो आपको यहाँ पर 90 किलोमीटर गिवन है और एक्सेलरेशन भी आपको गिवन है -0.5 आपको गिवन है और हमें यहाँ पर डिस्टेंस फाइंड करना है क्वेश्चन में। तो देखिए किस तरीके का आपको यहाँ पर सॉल्व करना है क्वेश्चन को। तो जैसे कि यहाँ पर हम इनिशियल वेलोसिटी की बात करेंगे तो u इक्वल टू आपको 90 किलोमीटर पर आवर गिवन है और 1 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू डायरेक्ट आप याद कर सकते हो 5/18 मीटर पर सेकेंड। ये किलोमीटर पर आवर को चेंज करेंगे मीटर पर सेकेंड में तो आपको 5/18 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 90 इंटू 5/18 तो 18 5 जो आपका ये 90 हो जाएगा, 5 इंटू 5 25 तो आपका यहाँ से इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 25 मीटर पर सेकेंड निकल के आ जाएगा। अब फाइनल वेलोसिटी v जो कि हमारा 0 हो जाएगा। क्यों 0 होगा? क्योंकि जो ट्रेन कम टू क्या बोल रहा है रेस्ट है, तो उस कंडीशन में आपका फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा। एक्सेलरेशन a इक्वल टू दिया है क्वेश्चन में -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपको यहाँ पर s का वैल्यू फाइंड करना है। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ जो इक्वेशन होता है वो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस आपका 2as होता है। तो v का वैल्यू 0 है, u का वैल्यू 25 है, 2 इंटू a का वैल्यू -0.5 है और s आपको यहाँ पर फाइंड करना है। तो 25 इंटू 25 तो ये आपका 625 हो जाएगा और 5 2 जा 10 होगा तो ये 1.0 हो जाएगा इंटू आपका s हो जाएगा। तो s इक्वल टू आपको यहाँ पर 625 मीटर आपको यहाँ से डिस्टेंस निकल के आ जाएगा। तो यही आपको क्वेश्चन में फाइंड करना था। द ट्रेन विल गो 625 मीटर बिफोर इट इज ब्रॉट टू रेस्ट हो जाएगा। अब आपका यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर गिवन है जो कि सॉल्यूशन का है कि ए सॉल्यूशन कंटेन 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट इन 320 ग्राम ऑफ वाटर। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ द मास बाय मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन। तो आपको यहाँ पर मास परसेंट बाय सॉल्यूशन क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर मास ऑफ सॉल्यूट आपको यहाँ पर गिवन है क्वेश्चन में। मास ऑफ सॉल्यूट मीन्स आपको सॉल्ट जो कि 40 ग्राम आपको गिवन है और मास ऑफ वाटर मीन्स आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा जो कि हमें यहाँ पर क्या है 320 ग्राम आपको यहाँ पर गिवन है। ये आपका सॉल्वेंट होगा, सॉल्वेंट मीन्स आपका वाटर। तो 320 ग्राम आपको गिवन है। मास ऑफ सॉल्यूशन की बात करेंगे तो मास ऑफ सॉल्यूट प्लस ऑफ मास ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के मास को हम यहाँ पर ऐड कर देंगे, सॉल्ट प्लस वाटर। तो टोटल हमारे यहाँ पर 360 ग्राम हो जाएगा। मास बाई मास परसेंट निकालेंगे तो फार्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूट हमारे यहाँ पर 40 ग्राम है और सॉल्यूशन हमारे यहाँ पर 360 ग्राम है और इंटू आपका क्या होगा 100% आपका दिया है। तो 40/360 इंटू आपका 100%। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो ये 0 0 कैंसिल होगा, 4 9 जो आपका 36 तो 1/9 इंटू आपका 100%, 100/9 करेंगे तो 11.11 आपका परसेंट अप्रॉक्सीमेटली आपका यहाँ से फाइंड होके आ जाएगा। तो इस तरीके से इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर आपका जो केस स्टडी दिया है, तो केस स्टडी आपसे यहाँ पर पूछा गया है तो इसको आप जो है रीड कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको ऑप्शन में जो दिया है आपसे जो पूछा जा रहा है, हाउ डू बोट्स फ्लोट ऑन वाटर। तो आपको यहाँ पर आंसर लिखना है ड्यू टू द प्रिंसिपल ऑफ ब्यूएंसी फोर्स। तो ब्यूएंसी फोर्स के बेस्ड पर हमारा ये आपको यहाँ पर आंसर देना है। सेकेंड आपसे पूछ रहा है विल देयर बी एनी चेंज इन द वाटर लेवल नियर द बोट एज। तो आपको पीपल स्टार्ट सिटिंग, तो आपको आंसर देना है यस देयर विल बी ए चेंज इन द वाटर लेवल
नियर द बोट एज पीपल आपका जो है स्टार्ट सिटिंग होगा। तो ये आप यहाँ पर आंसर में लिख सकते हो। नेक्स्ट आपसे सी पूछ रहा है व्हाट हैपन टू बोट बियॉन्ड फोर्स, कंपेयर द बियॉन्ड फोर्स एक्टिंग ऑन ए बोट एंड द वाटर। तो आपको वहाँ पर आंसर में बताना है कि इंक्रीजेज द बियॉन्ड फोर्स एक्टिंग ऑन द बोट। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो आप कैपिटल जी का वैल्यू आपको यहाँ पर बताना है जो कि 6.674 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये हमारा कैपिटल जी का वैल्यू होता है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 26 दिया है। तो ये भी हमारा यहाँ पर क्या है, केस स्टडी है, तो इसको आप अच्छे से रीड कर लीजिएगा। विच ऑफ द मेरिस्टेम हेल्प इन द इंक्रीजिंग आपका ग्रीथ ऑफ द प्लांट। तो ये आपका ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा, लेटरल आपका मेरिस्टेम। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन बिलो इज करेक्ट अबाउट द, आपका यहाँ पर दिया है टिश्यूज के, तो आपका यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, इट इज मेड ऑफ द सेल दैट आर द कैपेबल ऑफ द सेल डिवीजन। नेक्स्ट आपका यहाँ पर थर्ड दिया है मेरिस्टेमेटिक सेल्स आर द करेक्टराइज्ड बाई, तो आपका यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, थिन सेल वॉल्स एंड नो आपका दिया है वैक्यूलेस। नेक्स्ट है द मेरिस्टेम प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द इंटरनोड इज, तो आपका यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो ये हमारा जो है बायो का जो है आपका जो है बायो का टॉपिक है, उससे रिलेटेड आपका यहाँ पर केस स्टडी आपसे जो है यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर हमारा 27 है, ये हमारा जो केमिस्ट्री का है केस स्टडी चैप्टर 2 का, जो कि यहाँ पर होमोजीनियस मिक्सचर के बारे में और हेक्टोजीनियस मिक्सचर के बारे में आपको यहाँ पर गिवन है। तो होमोजीनियस मिक्सचर जो कि आपका 100% डिजॉल्व हो जाता है और आपका हेक्टोजीनियस मिक्सचर हमारा 100% डिजॉल्व नहीं होता है। तो ये उसी के बारे में आपको यहाँ पर केस स्टडी दिया है, तो इसके आपको ऑप्शन यहाँ पर मेंशन है। कंपोनेंट प्रेजेंट इन द लार्जर अमाउंट इन द सोल्यूशन इज नोन एज, तो जो लार्जर अमाउंट कंपोनेंट प्रेजेंट होता है सोल्यूशन में उसको हम यहाँ पर सॉल्वेंट बोलते हैं। सॉल्वेंट मीन्स आपका जैसे वाटर हो गया और सल्यूट मीन्स आपका क्या हो जाएगा, शुगर हो जाएगा। तो यहाँ पर लार्जर अमाउंट इन सोल्यूशन पूछ रहा है, तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, सॉल्वेंट। कोलाइड्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर ए हो जाएगा, नेचर ऑफ डिस्पर्स फेस एंड आपका डिस्पर्सन मीडियम। नेक्स्ट आपका यहाँ से पूरा विच टाइप ऑफ द मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, तो उसको यहाँ पर ऑप्शन सी होगा, सस्पेंशन। नेक्स्ट है द करेक्ट सीक्वेंस विच डिस्क्राइब द ट्रू सोल्यूशन सस्पेंशन एंड कोलाइडल सोल्यूशन इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग स्टेबिलिटी, तो आपका यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, सस्पेंशन लेस देन आपका कोलाइडल सोल्यूशन लेस देन आपका ट्रू सोल्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चन 28 दिया है, जो कि आपसे पूछा गया है व्हाई डू यू फॉल इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन व्हेन ए मूविंग बस ब्रेक टू स्टॉप एंड फॉल बैकवर्ड व्हेन इट्स एक्सेलरेशन फ्रॉम रेस्ट, तो इसका आप आंसर लिख लीजिएगा। स्टेट न्यूटन सेकेंड लॉ मोशन एस्टेब्लिश्ड F = ma, तो ये आपको यहाँ पर न्यूटन सेकेंड लॉ का आप यहाँ पर डेरिवेशन कर सकते हो। मोशन फ्रॉम द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, तो अगर हम न्यूटन फर्स्ट लॉ मोशन की बात करेंगे तो वहां पर हमारा नेट फोर्स क्या होता है, 0 होता है। और सेकेंड लॉ मोशन की बात करेंगे तो सेकेंड लॉ का फार्मूला F = ma होता है। तो F का वैल्यू जब यहाँ पर 0 दिया है तो 0 = ma होगा, तो उस कंडीशन में एक्सेलरेशन भी हमारा क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो नेक्स्ट आपका दिया है क्वेश्चन नंबर 29, वाई डू पीपल वियर कॉटन क्लोथ इन द समर, तो आपको वहाँ पर बताना है कि जो है समर में कॉटन क्लोथ क्यों पहनते हैं, तो उसका आपका यहाँ पर ऑप्शन जो है आपको आंसर में बताना है, बिकॉज कॉटन इज ए गुड एब्जॉर्बर ऑफ द स्वीट्स एंड अलाउ इट टू द एपरेट इजली आपका लीडिंग ए कूलिंग इफेक्ट ऑन द बॉडी। कॉटन इज आल्सो पोरस एंड द अलाउ एयर सर्कुलेशन,
तो ये आपको यहाँ पर डेफिनेशन में इसको आप लिख सकते हैं। सेकेंड आपसे यहाँ पूछा है डिफाइन टिंडल इफेक्ट विथ एग्जाम्पल बताना है। तो टिंडल इफेक्ट का आप एग्जाम्पल बता सकते हो कि जब रूम में सनलाइट आपका पासेस होता है तो आपको वहाँ पर डस्ट के पार्टिकल्स आपको जो है लाइट में उड़ते हुए नजर आते हैं। तो आप यहाँ पर डेफिनेशन में लिख सकते हो। नेक्स्ट है कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू सेल्सियस स्केल। तो आपको यहाँ पर केल्विन में दिया है और इसको डिग्री सेल्सियस में क्या करना है, चेंज करना है। तो जब डिग्री सेल्सियस में चेंज करते हैं तो आपको 273.15 या आप डायरेक्ट 273 को यहाँ से हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो 573 माइनस 273.15 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 299.85 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। 400 केल्विन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 400 माइनस 273.15, तो इसका आंसर 126.85 डिग्री सेल्सियस आपका निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 30 जो कि आपका ये बायो का है क्वेश्चन, तो आप इसको अच्छे से प्रिपरेशन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 का ए पार्ट और आपका यहाँ पर बी पार्ट का आंसर आपका यहाँ पर मेंशन है, तो इसको आप अच्छे से प्रिपरेशन कर लीजिएगा।